नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी शर्मा, उम्मीद काउंसलिंग सेंटर गुरुग्राम से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ और गुड़गांव में एज ए काउंसलर काम करती हूँ। आज ये हमारी पहली वीडियो है जो ये हमारा सेंटर बना है, उम्मीद काउंसलिंग सेंटर। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड सभी प्रिंसिपल्स इससे अवगत हैं, जानते हैं कि ये जो हमारा सेंटर बनाया गया है, इसका मुहिम यही है कि कैसे हम लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचाएं। जिस भी व्यक्ति को या जिस भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का अगर साइकोलॉजिकल इशू होता है तो उस तक हम अपनी सेवाएं पहुंचा सकें, यही मुहिम लेकर के हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये काउंसलिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश किए हैं। तो आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो है मेंटल हेल्थ। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मेंटल हेल्थ है क्या, और हम शुरुआत करेंगे अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से। आज जिस परिस्थिति में हम हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना ने पूरे विश्व को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा है। पूरे विश्व को ऐसे बांध रखा है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे हम इससे छुटकारा पाएं, कैसे हम इससे निजात पाएं। और बहुत सारी ऐसी बातें हमारे बिहेवियर में शामिल हो गई हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमारे बिहेवियर में शामिल हो गई हैं जो कि हमारे मन और दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव डाल रही हैं। जैसे कि हम हर छोटी बात के लिए सचेत रहने लगे हैं, कॉन्शियस रहने लगे हैं कि मैंने कहीं हाथ लगाया है तो सैनिटाइज़र यूज़ किया है कि नहीं किया, किसी से बात करते हुए मैंने मास्क तो नहीं हटाया, या फिर मैंने अपने मास्क को टच तो नहीं किया, क्या मैंने अपने कार्यस्थल पर या किसी से बात करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है या नहीं किया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। घर में हम कोई भी सामान लेकर आते हैं, कोई भी खाने पीने की चीज़ का अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो क्या हमने उसको सही से धोया है या नहीं धोया। ये छोटी छोटी सी बातें अपने आप में इनका ध्यान रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारे अंदर स्ट्रेस का कारण बने हुए हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ों की वजह से भी हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं। हम ज़्यादातर स्ट्रेस्ड ही रह रहे हैं। तो अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ है क्या? स्ट्रेस ना होना। अगर हमें किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन नहीं है, इसका मतलब हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। लेकिन आज हम ऐसा नहीं है, आज की परिस्थिति ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तो हम सब कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं अपनी ही मानसिक स्थिति के साथ। अपनी जो भी प्रेजेंट सिचुएशंस हैं उन सब के साथ हम डील कैसे करें इफ़ेक्टिवली, कैसे हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखें। ना सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ज़रूरी है, उसके साथ साथ जितना इम्पॉर्टेंट फिजिकली फिट रहना है उतना ही इम्पॉर्टेंट मानसिक रूप से स्वस्थ रहना भी है। तभी हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ कहलाएंगे। तो हमें आज के समय में जो ज़रूरत है वो है खुद को खुश रखने की। जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं आज, उससे अच्छे तरीके से डील करने की और अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने की, ताकि हम इस बीमारी का भी अच्छे से सामना कर पाएँ। हम अपनी मेंटल हेल्थ को बनाए रख सकें, हम अपने फिजिकल हेल्थ को बनाए रख सकें। जब हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हम पैनिक हो जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, तब क्या होता है? उसका सीधा सा प्रभाव, उसका नेगेटिव प्रभाव हमारे इम्यून सिस्टम पर पड़ता है। और आज के दौर में हम सब अपने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं,
उसको और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब देसी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं, लौंग, इलायची, ग्लोए, सब हम इन सब चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं ताकि हम स्वस्थ रह सकें, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रख सकें। लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि जब हम छोटे छोटे कार्य कर रहे हैं तब जो स्ट्रेस हमारे अंदर बन रहा है, पनप रहा है, वो हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे इम्यून सिस्टम पर नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है और हमारी कोशिशों को कम कर देता है। साइकोलॉजी में हेंस सेले एक बहुत ही प्रचलित नाम है, जिन्होंने स्ट्रेस का एक मॉडल दिया और उन्होंने बताया कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जब हम होते हैं तो उसका सीधा सा प्रभाव हमारे ब्रेन एंड बॉडी में जो भी इंटरनल चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ साथ हमारे इम्यून सिस्टम पर भी पड़ता है। हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, हम टेंशन में होते हैं, हम पैनिक होते हैं। तो हमें अपने धैर्य को बनाए हुए रखना है और फिर उसके हिसाब से हमें बिहेवियर करना है। अपने धैर्य को बनाए हुए, अपने स्ट्रेस को काबू में रखते हुए हमें सिचुएशन का सामना करना है, अपनी मेंटल हेल्थ को मजबूत करना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जानते हैं लेकिन फिर भी इग्नोर कर जाते हैं, जैसे कि मेडिटेशन। ज़रूरी नहीं है कि हम सब मेडिटेशन कर पाएँ, कोई बात नहीं, आप कोई म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप एकांत में कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं, आप लाफिंग थेरेपी कर सकते हैं। जो भी चीज़, जो भी कार्य आपको खुशी देता है आप वो कीजिए। अपने लिए थोड़ा सा समय निकालें, अपनी मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दें। ना सिर्फ फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, अगर हम खुश रहना चाहते हैं, अगर हम जीवित रहना चाहते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। आज ये हमारी पहली वीडियो है और मैं सभी टीचर्स से, सभी रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल से मेरी ये अपील है, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सब भी मुझे सजेशन दे सकते हैं कि हम आने वाले समय में आगे बच्चों के लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आएंगे डिस्कशन के लिए जो कि हम सबके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं, जो हमारा सेंटर का कॉन्टैक्ट नंबर है, उम्मीद काउंसलिंग सेंटर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।